जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। अच्छा जी, आज हम अपने गोल्ड की जो बाइंग और सेलिंग लेवल और जनरल जो व्यू है, एनालिसिस, जनरल एनालिसिस जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आज के दिन के आज डेट है 10 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं। तो कि आज के हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल जो हैं वो क्या बनेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट ही वीकली से कर लिया है, ताकि कोशिश करूँगा जितना शॉर्ट वीडियो बने। वीकली के अंदर वही बात जो मैं पूरे वीक में करता आ रहा हूँ, स्टिल वही बात है। क्या कि गोल्ड का कम अज़ कम इस हरामी पॉइंट तक आना बनता है। अंडरस्टैंड, पॉइंट नोट कर लें। यानी कि मेरे मुताबिक गोल्ड का कम अज़ कम 4133 और फिर ये वाला एरिया 4100 4086 इस एरिया में आना बनता है कम अज़ कम। यानी कम अज़ कम ये पॉइंट है। आगे जिधर मर्जी आ जाए कोई टेंशन नहीं है, इसको हम रोकेंगे नहीं। ओके, चलते हैं जी डे वन के अंदर। अच्छा, इसके लिए ना ये होता है वीकली जो एनालिसिस होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप यहीं से सेल की एंट्री डाल दें और जनाब गोल्ड ने वहीं से आना है। नहीं, जब टाइम फ्रेम बड़ा बड़ा होता है ना, टारगेट बड़ा होता है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में इसका ढूंढते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ बनेगी। तो अब डे वन में चलते हैं जी। डे वन में क्या हमारे पास है। डे वन में स्टिल वही बात जो मैं पिछले कितनी वीडियोस में करता आ रहा हूँ, और आज भी मैं वही बात करूँगा कि डे वन में अभी तक कोई ऐसी कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही कि जिसके अंदर हम ये कह सकें कि डे वन में बाय है या डे वन में सेल है। ठीक है, डे वन के अंदर कोई भी एक कैंडल मुझे दिखा दो कोई बंदा कि हाँ जी हम ये कह सकते हैं कि डे वन के अंदर सेल है। भाई नहीं कह सकते सिवाय एक कैंडल के। ठीक है, और लेकिन वो कैंडल काम कर चुकी है अपना। वो कौन सी कैंडल है, आज से कितने टाइम पहले की ये वाली कैंडल है बिल्कुल। ठीक है, इसका हम देखें तो ये कैंडल थी कितने परसेंट आप कह सकते हैं इसको। इस कैंडल की बेस पे आप इसको कह सकते थे तकरीबन 60-70% सेलिंग थी, और वो अपना काम कर चुकी है। उस डे वन ने देखो ना फिर कितनी बार इनको गोल्ड को नीचे भी तो फेंका है, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके उसने गोल्ड को, ये देखो यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके गोल्ड उसने सेल भी करवाया। लेकिन वो अपना काम कर चुकी है, वो अपना काम कर चुकी है। और अब हम देखें अगर नेक्स्ट कोई डे वन कैंडल को, तो भाई स्टिल अभी तक कोई ख़ास क्लैरिफिकेशन नहीं है कि गोल्ड सेल में है या गोल्ड बाय में है। जो भी करता है डेली बेस पे गोल्ड क्या करता है, इस बॉक्स के अंदर जाके अपनी बॉडी क्लोज कर देते हैं। अगर कोई गोल्ड इस यहाँ इससे ऊपर कोई क्लोजिंग दे, यहाँ से नीचे कोई डे वन की कैंडल क्लोज करे, फिर तो मज़ा भी है ना। फिर तो बंदा डे वन में कह भी सकता है कि हाँ जी लो जी बाइंग हो गई है या सेलिंग हो गई है। खैर, अब डे वन का आज का जो हाई है वो है 4221.5, और लो है जी आज का तकरीबन वो कल वाला 4170 लो है इसका। तो पीवट इसका बनेगा 4195-96 बन जाएगा, 4196। अब अगर इसमें ना ये फिबोनाची लेवल लगे हुए हैं, इनका भी थोड़ा सा आज टच दे देता हूँ। कोई भी H4 की कैंडल जब आपका हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है ना, कोई बॉडी ऊपर H4 की कैंडल क्लोज हो जाए, आपका गोल्ड प्योरली बाय हो जाता है। कोई भी कैंडल अगर लो के नीचे H4 की कैंडल क्लोज कर देना बॉडी, तो समझ लो आपका मोस्टली चांस कर रहा हूँ, हर बार का नहीं, मोस्टली इस तरह होता है कि गोल्ड आपका प्योरली सेल हो जाता है। रीटेस्ट के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बाकी इसमें फिर वो जो चोर रस्ते हैं उनके लिए हम हाजिर हैं वो बताने के लिए। रात मैंने आप लोगों को कल की बात करते हैं। कल जितने भी आपको लेवल बताए थे और जिन जिन लेवल पे गए हैं, सब ने माशाल्लाह से अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, अगर सब्र तहम्मुल के साथ बंदा काम करे सिर्फ मेरे बताए गए लेवल्स के ऊपर, तो आपको लॉस नहीं हो सकता। मैंने कल का सेलिंग लेवल बताया था 17-20 आई थिंक, और वहाँ से सेल हुआ 70 तक गया, उधर 78-74 वाले लेवल पे गया। ठीक है, या 80-76 कह लो, बात एक ही है, वो लेवल को आगे पीछे फिल्टर किया हुआ है। तो उस लेवल ने उठाया गोल्ड को दोबारा 17-20 वाले लेवल में फेंक दिया। सॉरी, सबसे पहला था हमारा सेल लेवल 95 वाले ने उठा के गोल्ड को 70-78 वाले लेवल में फेंका, और उसने उठाया दोबारा गोल्ड को 17-20 वाले सेल लेवल में फेंका। सेल लेवल ने फिर दोबारा हमें प्रॉफिट दिया।
सारा 20 वाले ने। और रात मैंने आप लोगों को उसका बोला था कि भाई कोई भी कैंडल 19 से ऊपर क्लोजिंग ना हो तो ये आपका TP1 जो है 98 और TP2 जो है वो 76 लग जाएगा। वो किस बेस पे था आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई थी कि कोई भी M15 की कैंडल यानी कि जब ऊपर जाती है किसी भी हाई या लो के और आके क्लोजिंग वो दे देती है अंदर, तो अंदर से मुराद ये है कि उस लो या हाई के नीचे, अगर हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे दे दी है और लो के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, फिर उसका TP1 जो है आपका पिवट बन जाता है और TP2 आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। सेम इसी तरह अगर ऊपर है तो आपका TP1 पिवट और TP2 आपका सपोर्ट बन जाती है। खैर अभी तक हमारा ये हाई वाला पॉइंट अभी नहीं टूटा और यहाँ पे एक अच्छा मतलब रिजेक्शन मुझे लग रही है। ये यहाँ पे ना ब्लॉक सा बना हुआ है, ठीक है। जब तक ये अब हाई उड़ेगा नहीं, गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको ना M30 में आपको थोड़ा सा इसका सिनेरियो दिखा देता हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर की बेस पे अगर देखा जाए ना, ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है अगर गौर करें तो। देखना ज़रा, ये चेक कीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सप्लाई एरिया, ये पड़ा हुआ है मेरा ख्याल है इसका, या डिमांड कह लें जो भी है। यहाँ से इसका ये एक हेड बना लें और ये दूसरा, ये लो कर लें, ये तीसरा, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाएं, ये एक तरह का हेड एंड उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाओ। जब ये टूटेगा तो ये ऑलमोस्ट वो उस पॉइंट तक, सॉरी इधर तक ये मार करेगा, वो जो अपना ऊपर एरिया पड़ा हुआ है। अब मैंने इसमें खैर अब बात करते हैं जी अपने बाइंग और सेलिंग लेवल्स की। मेरा जो अभी बाइंग और सेलिंग लेवल निकला है भाई वो वही निकला है, कल वाला ही दोबारा। फिर अभी मेरा बाइंग एक लेवल ये निकला है जी 4176 से लेके 4170 और इसके नीचे फिर वही पड़ा हुआ है दोबारा फिर, ठीक है, वो 70 और 62 वाला। खैर वो प्ले भी हुआ है कल, ये दोनों मिक्स होके प्ले हो गए हैं कल ये प्ले हो गए हैं। लेकिन आज का मेरा पहला जो बाय जोन है वो लिख लें 4176 से लेके 4170 और फिर जनाब इसका सेकंड लेवल हम इसको मेरा ख्याल है कि क्या करें, इसका आपने इसको भी माइंड में रखें, सेकंड को भी इसको भी माइंड में रखें, ज़रूरत पड़ी तो इससे भी हम प्रॉफिट लेंगे, वरना उम्मीद है कि यहीं से ही बाय हो जाएगा। जो पहला लेवल बता रहा हूँ इसी से बाय हो जाएगा जब भी आया इधर। ओके, आगे नेक्स्ट लेवल लिखें जी, सेकंड बाय लेवल लिखें जी 4147 और 4142 वाला, वही पुराना, ठीक है जी। जब तक ये आए प्ले नहीं होंगे अपन के ये लेवल वैलिड रहेंगे। अब लेवल तो नहीं ना चेंज होने, लेवल तो वही रहेंगे जो प्ले ही नहीं हुए, वो तो वही रहेंगे ना। तो इसका ये लिख लें, थर्ड लिख लें 4115 4109, फोर्थ लिख लें 4095 4086, ठीक है जी। दोबारा नोट कर लें बाइंग जोन, पहला 4176 4170 और 4170 और 4162 वाले का साथ लिख लें कि माइंड में रखना है। इसका ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे क्या करना है इसका। थर्ड सेकंड बाय जोन लिख लें 4147 4142, थर्ड बाय जोन लिख लें 4115 4109, फोर्थ बाय जोन लिख लें 4195 या 96 से लेके 4186। अब ये हो गए हमारे बाय जोन। सेलिंग जोन की बात करते हैं जी। सेलिंग जोन में अगर देखा जाए ना, वेरी फर्स्ट अगर देखना है हाई है, चूँकि यही बनेगा 18-22 वाला, ठीक है। अब टूटने को ये टूट भी सकता है लेकिन फ़िलहाल यही बनेगा, ठीक है जी। ये 18-22 वाला जो लेवल है फ़िलहाल हमारा, स्कैल्पिंग कर लें या जो भी कर लें, इसको इंट्राडे में करना तो भी और स्कैल्पिंग करना तो भी, फ़िलहाल हमारा यही बन रहा है। आगे ना एक लेवल बना हुआ था, पता नहीं किस मेंबर ने मुझे बताया था या किसी ने ग्रुप में बात की थी, 29-33 की बात कर रहा था। मैंने देखा, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैं उससे ऊपर चला गया हूँ। मैं अब आप लोगों को स्कैल्पिंग सेल लेवल लिख लें 4238 4200, एक सेकेंड, 4200 कितना बनेगा, 4238 4240 और SL इसका 42 कर लें, बस काफ़ी है, अंडरस्टैंड। और दोबारा नोट कर लें सेलिंग लेवल, पहला सेलिंग लेवल स्कैल्पिंग सेलिंग लेवल 4238 4240,
SL इसका 42 तक कर लें, कोई मसला नहीं है, हिट होता है हो जाए, स्कैल्पिंग है ये, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ना एक 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 और पॉइंट है यार, वो ना सिर्फ $2 का जोन है, और यानी कि वहाँ से भी आपको ज़ाहिर $2 का जोन है अगर 40 पिप मिल जाए 1:2 का TP आपका वहाँ से हिट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हो सकता है ये भी है कि वहाँ से आपको कम से कम भी 60-80 पिप्स वहाँ से सुकून से मिल जाएंगे। SL उसका 30 पिप होगा बस। यानी कि वो जोन कौन सा बन रहा है, वो जोन सर ये बन रहा है, सर वेट, ये वाला जोन है जी आपका 44 से लेके, नहीं सॉरी, हाँ सर, वो 46 से लेके आपका ये जोन बन रहा है 46 से 47 तक, यानी ये $1 का जोन है। अगर आपने इसको $3 का बनाना है तो 44 से लेके आप इसको बना सकते हैं 47 तक का, ठीक है। और इसका TP आप लोग कम से कम भी रख सकते हैं 50 से लेके 80 पिप्स तक सुकून से देगा ये आपको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अपना वही है, इंट्राडे का पहला जोन आ गया 4253 से लेके 4260 तक का, ठीक है जी। ये अपना सेलिंग लेवल आ गए हैं, दोबारा नोट कर लें। स्कैल्पिंग सेल लेवल 4218-22 वाला स्कैल्पिंग सेल लेवल, सेकंड स्कैल्पिंग लेवल 4238 4240। SL इसका जस्ट 30 पिप का रख लेंगे, 42 तक रख लें, काफ़ी है। उसके बाद थर्ड स्कैल्पिंग सेल लेवल आ गया 4200, ये मैंने वो मार्क कोई नहीं किया हुआ लेकिन बता रहा हूँ। थर्ड सेलिंग लेवल आपने नोट करना है, सिर्फ $1 का जोन प्ले कराना है तो करवा लो, यानी कि अकेले 46 पे एंट्री लेनी है। SL 49 रख देना, 30 पिप का SL है। TP आप रख देना उसकी 60 से लेके 80-90 पिप्स तक, 100 पिप्स तक, जो आपका दिल करे, ठीक है जी। आफ्टर जब आपका वो टारगेट 1:2 का TP हिट हो जाए उसके बाद बेशक ब्रेक इवन कर देना उसको। ओके, आगे ये हो गए 1 2 2 3, और चौथा सेल लेवल इंट्राडे का वो 4253 4260। आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं कल। और वीडियो को जो है ना लाजमी वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।